दादा ने ये कहा कि देखो अब ऐसा करो कमला, ये जो टिक लगा दिया है ना, ये महाराज जी का इस पर लेख आ गया है, अब इसको हट के सुरक्षित कर लो। तुम नई रामायण से रामचरितमानस का पाठ करो, हम तुम्हें नई रामायण ला देते हैं। तो रामचरितमानस का दीदी पाठ कर रही हैं। वर्ष 1976 है, सप्तमी की तिथि है, यानी नव दुर्गा की सप्तमी है, और नव दुर्गा की सप्तमी में दीदी वहाँ अपना पाठ कर रही हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो मुझे अशोका दीदी ने बताया, वो ये बताया था कि हनुमान मौर्य ने बिल्कुल वैसे ही दादा की सेवा की थी जैसे दादा ने बाबा की थी। मौसी माँ से कहा, देखो इसमें चिरैयस बना है, देखो इसमें चिरैयस बना है। जो चीज़ दीदी ने लिख दी है, जो बातें लिख दी हैं, वो कहीं नहीं है, साहित्य में कहीं पे नहीं है। तो दीदी उसी रामायण से वहाँ पाठ कर रही थी, और उस पर चित्रकूट में महाराज जी ने अपने राम राम लिख दिया था पहले पेज पर। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूं कमला दीदी के संस्मरण। और कमला दीदी के जो संस्मरण हैं हमारी नई पीढ़ी के लिए, आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा कोष है जो अब फिर कभी नहीं मिलेगा। उनके संस्मरण पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम उसी काल में पहुंच गए हैं। आज की घटना, आज की बात, आज का संस्मरण वर्ष 1976 का है। नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों की एक गाथा मैंने उनका एक संस्मरण आपको सुनाया है। आपको याद होगा, कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, और पर हर सकल भरोस रामय भजय ते चतुर नर। ये लाइनें थीं रामचरितमानस से, और जब वो दीदी पाठ कर रही थीं तो इन पर अंडरलाइन होके आ गया था, और सही का निशान था। महाराज जी थे उनके बगल में, और उन्होंने जल्दी की वजह से उधर देखा तक नहीं। वर्ष 1976 की बात है। महाराज जी उस समय पंच तत्व, उनका जो शरीर था वो पंच तत्व में विलीन हो चुका था। और आप समझ लीजिए, इससे अच्छा उनके उपस्थित होने का, उनके आभाषित होने का कोई दूसरा तथ्य नहीं मिलता है। जगह जगह महाराज जी के भक्तों को आभास करा देते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो शरीर भी वो प्रकट होते हैं। अब किनके पास होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो जो गाथाएं हमें मिल जाती हैं वो हम आपको बताते हैं। दीदी को ये एहसास हुआ था कि वो है, और वो अपनी उपस्थिति टिक मार्क करके रामायण में लगा दिया था। तो जब ये वो रामायण में टिक लगा था, अंडरलाइन हुआ था, और दादा को जब उन्होंने ये सब लोग थे देखा था, मैंने सबका नाम बताया था आपको। दादा ने ये कहा कि देखो अब ऐसा करो कमला, ये जो टिक लगा दिया है ना, ये महाराज जी का इस पर लेख आ गया है, अब इसको हट के सुरक्षित कर लो। तुम नई रामायण से रामचरितमानस का पाठ करो, हम तुम्हें नई रामायण ला देते हैं। हालांकि ये बात कमला दीदी के गले कम उतरी, और कभी कभी होता है कि पति की बात से पत्नी सहमत नहीं होती है, और पत्नी की बात से पति नहीं सहमत होता है, लेकिन समायोजन ये है कि कहीं न कहीं उसको कर लेना चाहिए। तो दीदी ने कहा, देखो भाई, मेरी इच्छा तो यही है कि हम इस रामायण से करें, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है तो हम ले आओ भाई, हम नई से रामायण करने लगे। अब वो रामायण रख ली गई है, और दीदी को नई रामायण, नई मतलब पहले से ही रखी है घर में, कई रामायणें हैं, दूसरी रामायण से उन्होंने पाठ शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि नवरात्र की सप्तमी का दिन है। दीदी उस जो नई, हम नई इसलिए कहते हैं कि वो रामायण सुरक्षित कर ली दादा ने, और पहले से ये रामायण जो थी वो रामचरितमानस में बताऊंगा कि कहाँ पे महाराज जी ने उसमें क्या किया था। तो रामचरितमानस का दीदी पाठ कर रही हैं। वर्ष 1976 है, सप्तमी की तिथि है, यानी नव दुर्गा की सप्तमी है, और नव दुर्गा की सप्तमी में दीदी वहाँ अपना पाठ कर रही हैं। और उस समय उनके ममिया ससुर, मैंने आपको बताया था, राय साहब और उनकी मामी बैठी हैं, और ममिया ससुर आराम कुर्सी पर
आराम कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे हैं और रामचरितमानस का जो पाठ हो रहा है उसको सुन रहे हैं। हनुमान मौर्य, अब आप अब का चित्र देख लीजिए, तब का चित्र हमारे पास नहीं है। हनुमान मौर्य जी को मैं बहुत प्रणाम करते हुए मैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं संदेश और मैं प्रत्येक का जवाब नहीं दे पाता हूँ, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। तो हनुमान मौर्य जी अयोध्या में वो वास करते हैं, मैं मिलूँगा, उनसे बातें करूँगा, 4 चैनल लाइन की आपको यादें सुनवाऊँगा। लेकिन वो 1976 में विद्यार्थी जीवन में है और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, और आपको पता है कि प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी इकोनॉमिक्स के ही प्रोफेसर हैं, है ना। तो वो उनके साथ वहाँ आप ये समझ लीजिए कि जो मुझे अशोका दीदी ने बताया, वो ये बताया था कि हनुमान मौर्य ने बिल्कुल वैसे ही दादा की सेवा की थी जैसे दादा ने बाबा की थी। तो इतना बड़ा मान उनका है। मैं उनको प्रणाम करते हुए आज की संस्मरण में आगे चलता हूँ। तो दीदी सप्तमी के दिन रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं। उनके मम्मिया ससुर आराम कुर्सी पर बैठ के एक पुस्तक का पाठ और श्रवण कर रहे हैं। हनुमान मौर्य जो MA अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उस समय, वो वहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जो बाबूलाल है ना, वो जो एक सेवक है, वो बैठा हुआ है, वो भी एक रामायण लेके, और वो जैसे लोग पढ़ते हैं ना तो दूसरा आदमी देखता है ना, आपने देखा होगा कि वो रामायण देख के फिर उंगली रख के ऐसे ऐसे पढ़ते जाते हैं कि सामने वाला सही पढ़ रहा है। आप देखिए दीदी रामचरितमानस कर रही है और बाबूलाल जो है वो अपना इस तरह से अपना देख रहे हैं। ये सब चल रहा है और इसी बीच में उसने मौसी माँ बैठी हुई है वहाँ पर, मौसी माँ नहीं है, मौसी माँ है। मौसी माँ से कहा, देखो इसमें चिरैयस बना है, देखो इसमें चिरैयस बना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी बात पर तुरंत आदमी ध्यान देता है और सेवक की बात को बहुत जल्दी नहीं समझ में आता है। सेवक ने फिर कहा कि रामायण में चिरैयस बना है। अब पाठ हो रहा था, पाठ पूर्ण हुआ और जब वो देखा गया, उसने जो उसमें ये देखा था तो उसमें था क्या कि महाराज जी गए थे चित्रकूट, और चित्रकूट में वहाँ जब वहाँ प्रवास हुआ, ये सब लोग भी गए थे, कथा मैंने सुनाई थी आपको। चित्रकूट जब दादा भी हो आए थे वहाँ, दादा की बहुत कम यात्राएं रही हैं महाराज जी के साथ, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि तुम घर रहो, है ना, तो वो घर ही रहते थे। और जो वहाँ ये देखा तो उसका जो अर्थ उसने जो कहा वो दीदी ने लिखा। अब जो रामायण से जिससे कर रही हैं, जब वो रामायण उठाई देखा उसको, तो उसमें तो रामायण इतनी महत्वपूर्ण थी कि चित्रकूट के समय वो रामचरितमानस साथ में था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ दीदी ने लिख दी है, जो बातें लिख दी हैं, वो कहीं नहीं है, साहित्य में कहीं पे नहीं है। तो दीदी उसी रामायण से वहाँ पाठ कर रही थी और उस पर चित्रकूट में महाराज जी ने अपने राम राम लिख दिया था पहले पेज पर। कहाँ लिख दिया था? पहले पेज पर। अब जहाँ दीदी पढ़ रही थी वहाँ राम राम लिखा हुआ, 27 बार राम राम लिखा हुआ वो रामचरितमानस आज भी 4 चर्च लाइन में सुरक्षित है। जब वो देखा गया तो दादा ने देखा, और मैं इस संबंध में मौर्य साहब से भी बात करूंगा। ये संस्मरण मौर्य साहब की उपस्थिति में हुआ है, हनुमान मौर्य की उपस्थिति में, तो उनसे बात करूंगा, आपको सुनवाऊंगा कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब महाराज जी अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं भक्त को, तो प्रोफेसर साहब ने पहली रामायण तो रख ली कि उस पर महाराज जी का चिन्ह मिल गया, और फिर जब दूसरी रामायण से किया गया तो उसमें क्या हुआ, 27 बार राम राम लिखा हुआ, ताज़ा ताज़ा मिला। और आपको ताज़ा कैसे करते हो? ताज़ा ऐसे करते हैं, पहले पेन चलते थे। कैसे पेन चलते थे? ये देखिए चित्र में लगा हुआ है,
ये पेन, इसमें निब है, इसमें स्याही निकलती है और इससे जब लिखा जाता है तो स्याही आती है कागज़ पे तो थोड़ी गीली होती है। आप तुरंत अगर ऐसे कर दोगे तो स्याही एकदम जो लिखा होगा वो मिट जाएगा। पेन देखा, ये हमारे पास सुरक्षित है। इन पेनों से मैंने विद्यार्थी जीवन में लिखा है। ये पेन आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ऐसे ही पेन से जब लिखा हुआ था राम 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 तो वो ताज़ा था, फिर उसको बिल्कुल थोड़ा सा हवा लगाई गई और वो आज भी रामायण सुरक्षित है। तो महाराज जी ने दुर्गा सप्तशती इनका पाठ चल रहा था, यानी नवरात्रे चल रहे थे, रामचरितमानस का पाठ करते हुए 2 बार अपना एहसास कराया, 2 बार साक्षात आशीर्वाद दिया और 27 बार राम राम लिखी हुई रामायण आप समझ लीजिए वर्ष 1976 में है। तो इस तरह से चल रहे हैं नवरात्रे। तो नवरात्रों से संबंधित 2 कथाएं हमको दीदी के संस्मरण से प्राप्त हुई। हमने दोनों कथाएं आपको सुनाई हैं। नया संस्मरण लेके मैं बहुत जल्द आता हूं। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। राम राम।